गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समोलसति जनमानस पावनी भव्य भावुद भाविनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वागम्येषु अस्या वागम्ये सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम भारत देश, अर्थात यह भारत देश धन्य है। यत्र यत्र अर्थात जहाँ, समूल्य सती अर्थात सुशोभित होती है। क्या सुशोभित होती है? जन मानस पावनी, जन अर्थात लोग, मानस अर्थात चित्त या मन, और पावनी अर्थात पवित्र करने वाली। जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, चित्त को शुद्ध करने वाली, भव्य भावोद भावनी, और भव्य जो है भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समदोह प्रस्विनी, और शब्दों के समूह को प्रस्विनी अर्थात जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली। कि जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाले, अच्छे विचारों को उत्पन्न करने वाली, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती, सुर भारती अर्थात देववाणी, विद्यमानेषु, विद्यमानेषु अर्थात जो विद्यमान है, और समूल सती सुशोभित होती है। कि जो भारत देश है, यह जो भारत देश है वह धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि जहाँ लोगों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, कि विद्यमान, निखिलेष्वपि अर्थात संपूर्ण, और वागम्येषु अर्थात साहित्य, अस्या वागम्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। कि विद्यमान मतलब जो वर्तमान में जो भी विद्यमान है। क्या? वागम्येषु, वागम्य अर्थात साहित्य, कि विद्यमान अर्थात वर्तमान में विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य, अस्य वागम्य अर्थात इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। कि आज वर्तमान में जितने भी साहित्य हैं उन सब में इसका साहित्य, किसका? संस्कृत का जो है सबसे अधिक क्या है? सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, कि यह जो भाषा है लोक में अर्थात संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अस्माकम अर्थात हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चत्वारो अर्थात चारों वेद, सर्वा उपनिषद और सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश अर्थात 8 और 10 मतलब 18, और 18 पुराण, अन्यानि अर्थात अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति, महाकाव्य और नाटक सभी जो है इसी भाषा में लिखे हुए हैं। कि जो हमारा रामायण है, महाभारत है, और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, समस्त उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, ये सब किस में लिखे हुए हैं? और महाकाव्य हैं, नाटक आदि हैं, सभी जो है इसी भाषा में लिखे हुए हैं। और कौन सी भाषा की बात चल रही है बच्चों? यहाँ संस्कृत भाषा की। इयमेव भाषा सर्वा समार्याम भाषाणाम जननीति, कि यह जो भाषा है सभी आर्य भाषाओं की, ये जो है मतलब जो भाषा वैज्ञानिक हैं हमारे, मन्यते भाषा तत्व विदित, भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। कि ये जो भाषा है ये क्या है? संस्कृत भाषा, कि जो हमारी प्राचीन भाषा है, आर्य भाषा है, उन सब की क्या है? जननी है। और कौन मानते हैं ऐसा? भाषा वैज्ञानिक। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयतम व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टिर्विषय, कि संस्कृत का गौरव, उसका विविध विषयों के ज्ञान का आश्रय होना, उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हर व्यक्ति संस्कृत की गौरव के बारे में जानता है, व्यापकता के बारे में जानता है, ये चीज़ किसी से छिपी हुई नहीं है।
संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्तमाचार्य प्रवृण दंडितम, कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागन वाक्याता महर्षि भी, कि संस्कृत को महर्षियों ने देवीय वाणी या ईश्वरीय वाणी कहा है। तो क्या कहा है संस्कृत के बारे में प्रवर दंडी ने? ये जो आचार्य हैं बच्चों, ये एक संस्कृत के काफ़ी प्राचीन, कि इन्होंने कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है और उसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, कि इसके गद्य पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, और भाव को अभिव्यक्त करने की इसमें सामर्थ्य है। अद्वितीयम, और ये क्या है? संस्कृत का साहित्य अद्वितीय है, अर्थात इसके जैसा कोई भी नहीं है, अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यच, और श्रुति अर्थात सुनने में, और माधुर्य अर्थात मधुर, और जो कि क्या है? सुनने में मधुर है। तो क्या क्या है संस्कृत के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हो गई? कि ये सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, और गद्य पद्य में लालित्य है इसके, और भावों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य है, और ये अद्वितीय है और सुनने में जो है मधुर है। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए? किम बहुना अर्थात और अधिक क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थ, अर्थात चरित्र के निर्माण के लिए। यादृशिम, यादृशिम अर्थात जैसी। सत प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा, कि चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वागम्य ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है। न तादृशी किंची दन्यत, ऐसी अन्य कहीं नहीं है। कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा हमें कौन देता है? संस्कृत साहित्य, वैसा और कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनाम संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी, कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, नान्यत्र अर्थात ना अन्यत्र, ऐसी कोई भी नहीं करता। जैसी विवेचना संस्कृत का साहित्य कर रहा है मानवीय गुणों की, वैसी कोई भी और कोई जो है साहित्य नहीं कर सकता। दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जयन्ते। अनुशीलन अर्थात अध्ययन से, कि जो है दया दान शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम अर्थात उदारता, अनुसूया अर्थात ईर्षा ना करना। तो ये सभी जो गुण हैं ये सब किससे आते हैं? अस्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जयन। गुण है दया दान शौचम, मतलब पवित्रता, उदारता, अनुसूया, क्षमा, ये सभी गुण संस्कृत साहित्य के अध्ययन से आते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि जैसे वाल्मीकि हैं, महर्षि, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चार जैसे भास, भारवी, भव्यभूतादयो, भव्यभूति, महाकाव्य कवय अर्थात महाकवि, स्वकीय अर्थात अपने ग्रंथ रत्ने, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अधापि अर्थात आज भी, पाठ का नाम अर्थात पाठकों के, हृदय अर्थात हृदय में, विराजनते अर्थात विराजते हैं। कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि जो हैं अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्मापि मातृसम सम्मानीय वंदनीय च, कि यह जो भाषा है वह माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, कि जो भारत माता है, स्वातंत्र्यम, कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम अर्थात उसका गौरव, अखंडतम अर्थात अखंडता, सांस्कृतिक में मेघत्वच संस्कृतेनैव सुरक्षितम संक्यन्ते, कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है।
इयं संस्कृत भाषा, यह जो संस्कृत भाषा है, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति, सभी भाषाओं में प्राचीनतम है और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुक्तम, ठीक ही कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति, कि देववाणी अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य मधुर एवं दिव्य है, कि यह जो संस्कृत है वह सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है। तो बच्चों, ये आपका संस्कृत का पाठ था। अब इससे अगली वीडियो में हम आपकी जो है अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।